Good morning everyone. Today we will discuss about part number 2 of chapter number 2, that is children at work. Now let's start part number 2. बच्चों यहाँ पे ना आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग. देखो वेलू जो है अपने फ्रेंड के पीछे पीछे क्राउडेड स्ट्रीट से होता हुआ एक बिग बिल्डिंग के पास पहुंचता है. बिहाइंड द बिल्डिंग के पीछे देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन. बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा कचरा दान है. वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल. वेलू जो है वो हैरान है कि वे वहाँ पे किस लिए आए हैं. ओके, नाउ ही कोट अप with the girl as she was leaving the station. जब वह लड़की स्टेशन से बाहर जा रही थी तो वह उसके पास पहुंच गया. When they got to the road, जब वह सड़क पर पहुंचे, वेलू ने देखा that the vehicle kept coming. जो व्हीकल है वो आ रहे हैं. And never stopped for anyone. और किसी के लिए भी नहीं रुक रहे हैं. उसने ये सब कुछ देखा. Smoke and dust flew at him from all sides. अब देखो क्या होता है, सब ओर से स्मोक एंड डस्ट जो है उस पर उड़कर आ रही थी. मेकिंग हिज हेड स्पिन, जिससे उसका सिर जो था वो चकरा रहा था. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. अब देखो क्या हुआ, उन्हें काफ़ी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, वेट करना पड़ा, फिर उन्हें भागकर पार करने हेतु कुछ जगह मिली. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग. वेलू को झिझक हो रही थी. एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. और जो गर्ल थी अंत में उसको खींचकर दूसरी साइड पे ले गई थी. वेलू जो था वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, उससे सड़क पार करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. ठीक है, तो वो गर्ल थी जो उसको दूसरी साइड पे लेके गई थी. ओके, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग. आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं. ग्रेजिंग काउस चरा रही हैं. इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी. अब वो उसको समझाती है, बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही रोड के बीच में खड़े रहते तो तुम्हारी चटनी बन जाती. ठीक है, अब क्या होता है, वेलूज़ हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेलू का जो दिल था वो बहुत तेज़ धड़क रहा था. ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन. उसने मुड़कर सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा. एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. और वहाँ पे जो भी कार बस जो भी चल रहा था, जिस स्पीड से चल रहा था उस सबको देखा, ट्रैफिक को देखा वहाँ पे वेलू ने पीछे मुँह करके. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू डैट. अब वो मतलब बोलता है कि वह उनमें से कैसे निकलने में सफल हुए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है अभी भी. They walked along the side of the road under some huge sign board. अब देखो क्या हुआ, वे सड़क के किनारे किनारे बड़ी साइन बोर्ड के नीचे से चलने लग गई. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर. वेलू ने ना पिक्चर्स की ओर देखा. बनियान्स, कार, टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स. वुमेन ने एक डिब्बा पकड़ रखा था. ये सारी पिक्चर्स जो है वो उसने देखी. द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिड नॉट नो वट इट meant. देखो वो जो सब कुछ लिखा हुआ था वो सारा इंग्लिश में ही लिखा हुआ था, तो तभी उसको समझ नहीं आया कि वो क्या लिखा हुआ है. उसको किसी का भी मीनिंग समझ नहीं आया. द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज. अब देखो गर्ल जो है एक चौड़े से ब्रिज की ओर मुड़ी. एंड वॉकड अप. और उसने उस चौड़े ब्रिज पे चलना शुरू कर दिया. वेलू स्टॉप्ड. वेलू रुका. एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. और उसने रेलिंग के ऊपर से झांकना शुरू कर दिया. पीप्ड का मतलब क्या होता है, झांकना. अंडर हिम द रोड रन इनटू द सिटी. अब उसके नीचे उसने देखा कि जो रोड है वो सिटी की ओर जा रहे हैं. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. अब देखो वो थोड़े से डिस्टेंस में बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स और बड़े रोड देख सकता था. और भी ज़्यादा अधिक सड़कें दिखाई दे रही थी उसको. बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स, मोर रोड्स मीन्स कि और ज़्यादा सड़कें उसको दिख रही थी. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. अब देखो क्या होता है, वह बिल्डिंग देख रही हो जिसके चारों ओर दीवार है. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल. अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे, यू विल
सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम क्या होगा, तुम वहाँ पे सलाखों को गिन रहे होगे। द गर्ल ग्रिंच एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, जो गर्ल है वो मुस्कुराई और उसने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, स्क्विंटेड का मतलब होता है तिरछी नज़र से देखना। वेलू ने ना तिरछी नज़र से देखा और रीड करा, वहाँ पे तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रोंग, अब वो क्या बोलता है, क्यों, मैंने कुछ नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, अब वो उसको बोलती है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कोट दैट्स ऑल, वो क्या कहती है, बस पकड़े ना जाओ, बस इतनी बात है, ठीक है। व्हाट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड, अब देखो इसका मतलब क्या है, वेलू सोचने लगा। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, और जबकि जो गर्ल थी वो जो है उसने ब्रिज से उतरना शुरू कर दिया। उसने जो है अपने एक शोल्डर पे बहुत बड़ा बोरा लिया हुआ था, वो जो है उसको उठाए हुए उस ब्रिज से नीचे उतर रही थी। वट वाज इन इट, अब वो सोचता है कि इसके अंदर क्या था। He had seen her putting plastic cup into it at the station, उसने जो है स्टेशन पे उसको प्लास्टिक के कप्स इसमें पुट करते हुए देखा था। What are you carrying in that bag, तुमने बोरी में क्या उठा रखा है। Things bottle paper, अब क्या रिप्लाई आता है, चीज़ें बोटल्स पेपर्स। वेलू वंडर्ड वट शी वॉज डूइंग विद देम, अब वेलू जो था वो हैरान था कि ये इसके साथ क्या करेगी। बट ही फेल्ट शी टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, अब उसको ना शर्म आ रही थी कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछने में उसको बहुत ज़्यादा शर्म फील हो रही थी। अब क्या होता है, इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, अब देखो अभी जो है मॉर्निंग का ही समय था, मगर जो सन था वो जो है टार का मतलब होता है जिससे रोड जो है वो बने होते हैं, मटेरियल होता है, तो ऐसे जो मतलब सन था ऐसे लग रहा था वो टार पर उसने ब्लास्ट कर दिया हो। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न, बेयर का मतलब बच्चों क्या होता है, नॉट कवरिंग, मीन्स कि उसके जो पैर थे वो कवर नहीं थे, उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था अपने पैरों में, तो वेलू के जो फीट थे वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये जो है जैसे उनके गांव में जो रोड होते थे वो मिट्टी से बने हुए होते थे, तो जो है यह मिट्टी की सड़क पर चलने जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ही वॉज सोक्ड विथ स्वीट, उसका जो मतलब वह पसीने से भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, अब देखो उसने क्या करा, उसने छाया में चलना व लड़की के साथ साथ चलने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया, कोशिश की। शी वॉकड रियली फास्ट, वो जो गर्ल थी वो बहुत ज़्यादा चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, अब वो उससे क्वेश्चन पूछ करता है कि भोजन कितनी दूर था। ओके, आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, अब वो कह रहे कि आधा घंटा चलने के बाद दे स्टॉप्ड, वह रुके इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, एक बिग बिल्डिंग के फ्रंट में वह रुके। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याणा मंडपम रीड वेलू स्लोली, अब देखो वो जो है किसी बिल्डिंग के बाहर रुके, वहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ था, श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम रीड वेलू स्लोली, वेलू ने बिल्कुल आराम आराम से ये सब कुछ रीड किया। अ साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर्स, अब देखो फूलों से बने अक्षरों में लिखा था जेवी विनयगन एंड ब्राइड रानी, और दुल्हन रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, अब वेलू ने एक तक देखा कि वहाँ पे जो है उसके बाहर जो बड़ी बड़ी कार है वो पार्क हुई है। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गर्लैंड एंड रोजेस स्टेप्ड ऑन टू इट, अब देखो उसने क्या देखा कि एक कार है जिसमें ना फूलों की माला और रोसेस जो है वो लगाए गए हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, अब देखो लड़की ने उधर उधर देखा एंड झटपट एक तोड़कर अपने बालों में लगा लिया। ठीक है, मीन्स कि उसने गर्ल ने क्या करा, इधर उधर देखा और उसमें से एक फ्लावर जो है वो तोड़कर अपने हेयर में लगा लिया। कम ऑन शी सैड, उसने बोला आओ चले। आर वी गोइंग टू ईट हेयर आस्क्ड वेलू, वेलू ने कहा कि क्या हम यहाँ पे खाना खाने वाले हैं।
लुकिंग एट द ह्यूज होल, उसने इतने बड़े होल को देखा, एंड पीपल इनसाइड, और उसमें बहुत सारे लोग भी थे। होप्स सैड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज। अब देखो आशाएं, लड़की ने क्या करा, अपने नोज के नीचे अपने थम को हिलाते हुए कहा, शी लेड हिम बिहाइंड द होल, वह उसे होल के पीछे लेके चली गई। देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। अब देखो वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा गार्बेज बिन था जिसमें से ना बहुत ज़्यादा गंद जो था वो बह रहा था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। अब देखो दो जो गोट्स थी, बकरियां थी, वो ढेर पर खड़ी हुई थी और एक बनाना लीफ के लिए फ़ाइट कर रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और उनकी लेग्स के पास ना फ्लाइज मीन्स कि मक्खियों का झुंड जो है वो मंडरा रहा था। देयर वाज अ रोटन स्मेल इन द एयर, और वहाँ पे एयर में कुछ सड़ी हुई सी स्मेल थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। अब देखो गर्ल ने ना एक मतलब कि गंदा सा गुदगुदा केला उठाया और वेलू के आगे कर दिया। हेयर्स योर फूड, ये लो तुम्हारा खाना। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू जो था वो बहुत ज़्यादा हैरान था। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, वो कहते हैं कि क्या तुम इनकी जूठन खाओगी, क्या हम इनकी जूठन खाएंगे, इनका बचा हुआ खाना खाएंगे। छी, वट डू यू थिंक आई एम अ डॉग। अब वो बोलते छी, तुम मुझे क्या सोच रही हो डॉग। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ अनटच मीन्स कि बिना छुआ हुआ खाना खाता हूँ। हेयर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम अ वड़ा, उसने बोला कि यहाँ पे कुछ और भी है, कैच करो, उसने उसकी तरफ वड़ा फेंका। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेट, अब देखो वेलू जो है उसको बहुत घृणा से देख रहा था। कम ऑन हीरो ईट इट, अब वो बोलते हैं कि खा लो इसको। यू थिंक आई लाइक इट, वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं इसे पसंद करती हूँ। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढ दूँगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, वो बोलते कि तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे पास मनी है तुम्हारा खाना खरीदने के लिए। यू हैड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, अब वो उसको बोलती है कि जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं होते तब तक यही अच्छा है, जो मिले खा लो। वेलू हेजिटेटेड बट ही स्टमक स्क्वीज हिम अगेन, अब देखो वेलू को झिझक हुई परंतु उसका जो पेट था उसमें से आवाज़ें आ रही थी। ही गल्प डाउन एंड द बनाना एंड द वड़ा, उसने जल्दी से एक बनाना और वड़ा जो है वो निगल लिया। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, अब देखो उसका जो स्टमक था थोड़ा बेटर फील कर रहा था। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, वो जो है इससे 10 गुना ज़्यादा खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ, मगर जो गर्ल थी उसको एक और बनाना मिला जो उसने खुद खा लिया। अब देखो क्या होता है, इट्स टू अर्ली दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, अब वो उसको बोलते कि ना ये अभी बहुत जल्दी है, इन्होंने केवल अभी अपना नाश्ता ही किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट, तुम वेट कर सकते हो फॉर देम टू फिनिश लंच, कि ये अपना लंच फिनिश कर ले तब तक तुम वेट कर सकते हो अगर तुम हंग्री हो तो। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, अब वो उसको बोलते हैं अगर तुम चाहते हो तो तुम यहाँ पे वेट कर सकते हो। आई हैव टू वर्क आई एम गोइंग, मेरे को वर्क है, मेरे को काम है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बोटल्स फ्रॉम द हीप, अब उसने क्या करा, हीप का मतलब होता है ढेर, उसने ढेर में से 2 बोटल्स उठाई और उसको अपने सैक में डाल दिया। थ्रू इट इनटू हर सैक, उसने अपने सैक में डाल दिया। देन शी वॉकड ऑफ, तब उसने क्या करा, वह वहाँ से चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, वेलू जो है वो घबरा गया। ही रियलाइज डैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसने महसूस किया अगर ये जो गर्ल है इसने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज, उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह कहाँ था। एंड व्हाट टू डू, कि वो क्या करे, उसे कोई भी आइडिया नहीं था। इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर, यही बेटर था कि उसके साथ चिपके रहो। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, अब वो क्या बोलता है कि उसे यहाँ के सब रास्ते पता थे। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो जो है फिर से उसके पीछे भागा। ए ही कोल्ड, उसने आवाज़ मारी ए।
ही डिड नॉट नो द गर्ल्स नेम, उसे अभी तक यहाँ तक कि गर्ल का नेम भी नहीं पता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, अब वो फिर बोलता है कि तुम्हारा नेम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसने जो है उसके पीछे भागते हुए कहा कि तुम्हारा नेम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, ओहो सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। अब वो बोलती है, वो रुकती है और पीछे मुड़ती है, वो बोलती है कि तुम्हें मेरा नेम भी नहीं पता, तभी भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो। फिर वो अपना नेम बता देती है, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वट देन हु गोट यू फूड, तो फिर क्या, तुम्हें भोजन किसने दिलवाया। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, वो बोलते कि कम अगर तुम चाहते हो तो आ जाओ। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग जो है वो फुल है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे दूसरी बोरी लेने घर जाना है। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।